नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं राघव आप सभी को राघव मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। आज 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले जो 2 लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने 11th और 10th के गैप को फुलफिल किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th पास करके आते हैं लेकिन 11th को उतने अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं। तो वो 2 क्लास जो मैंने दिया, पहले क्लास में रिजल्ट और आइडेंटिटी और दूसरे क्लास में उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, तो ये दोनों क्लास देखने के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री का हल्का फील आ गया होगा और चीज़ों को आप धीरे धीरे समझने लगे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th। क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है एंगल एंड देयर मेजरमेंट, यानी कोण एवं उनके माप। कई बच्चे एंगल के बारे में समझते तो हैं लेकिन बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझते एंगल क्या होता है। तो चलिए आज के लिए आप लोग हेडिंग लगाते हैं। एंगल एंड देयर मेजरमेंट। अब सबसे पहले ये समझिए कि एंगल क्या होता है। देखिए, आपको यदि एंगल अच्छे ढंग से पता है तो उसको फिर मेजर करेंगे। तो एंगल क्या होता है, तो आपने 10th में पढ़ा हुआ कि यदि 2 लाइन किसी भी तरह से बेंड है, यदि 2 लाइन किसी भी तरह से बेंड है उसको एंगल कहते हैं। 2 लाइन किसी भी तरह से बेंड है उसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। लेकिन ये 10th लेवल का कंसेप्ट है। 11th में एंगल के बारे में क्या पढ़ना है वो समझिए। आपने 10th में यही पढ़ा हो कि यदि 2 लाइन किसी पॉइंट पे आके मीट करता हो, मिलता हो, तो जो इसके बीच में बेंडिंग होता है उसी बेंडिंग को एंगल कहते हैं। चलो ये ठीक है, आपने 10th में पढ़ा, ये बहुत बढ़िया। लेकिन 11th क्लास में एंगल का डिफिनेशन थोड़ा सा बदलता है और स्टैंडर्ड होता है। देखिए 11th का जो एंगल का डिफिनेशन होता है वो क्या होता है। अगर आप बात करते हैं लाइन का, तो कितने लोगों ने लाइन देखा है, तो बोलिएगा कि ये लाइन है, ओए लाइन है। और थोड़ा नीचे बनाते हैं तो ओए लाइन, ये ओए लाइन है, ये आपका फिक्स लाइन है। आप एक फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं ओए लाइन। ये कैसा लाइन है बाबू, फिक्स लाइन है। तो आप ओए लाइन को फिक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद इस लाइन को रोटेट करवाए। ओए लाइन को फिक्स करने के बाद रोटेट करा के यहां पहुंचा दिया। तो जितना ये रोटेशन हुआ, यानी ये लाइन जितना घूमा, उसी रोटेशन को एंगल कहते हैं। उसी रोटेशन को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो सर एंगल कहते हैं, इसका मतलब कोई भी लाइन यदि रोटेट करता है तो एंगल बन जाता है। हाँ, एंगल बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई लाइन इस तरह से दिया हो तो आप इसको यदि नीचे की तरफ रोटेट कराते हैं तो भी एंगल बनेगा। हाँ, ये भी एंगल बनेगा। लेकिन आप रोटेशन जो है आपका एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो एंगल का यदि रोटेशन चेंज कर रहा है तो उसका साइन भी चेंज करेगा। तो समझते हैं ये सारे बातों को आज बहुत अच्छे ढंग से। तो सबसे पहला पॉइंट एंगल। देखिए, कोई भी एक फिक्स लाइन है, उस फिक्स लाइन को यदि रोटेट कराते हैं, जितना भी घुमाते हैं, तो वही रोटेट करने का अमाउंट को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यानी एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। किसका, तो फिक्स लाइन का। यानी किसी भी फिक्स लाइन का अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अब यहां से समझते हैं कि आखिर एंगल, बाय द वे ये पेन है, इस पेन का बाय द वे कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो आप लेंथ इसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में। आपका भी हाइट है, तो सब चीज का मेजरमेंट होता है। तो एंगल को कैसे मेजर करेंगे, तो एंगल को मेजर करने के लिए 3 तरह का सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम। वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अब ये समझते हैं कि एंगल को रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं। तो एंगल को रिप्रेजेंट हम लोग थीटा के द्वारा करते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं, थीटा के द्वारा करते हैं। तो कोई भी फिक्स लाइन यदि मूव करता है तो जितना घूमा, जितना भी आपने रोटेट करवाया, उसी रोटेशन को एंगल कहते हैं। और एंगल को डिनोट किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। यदि इस वाले फिगर में आप देखिएगा तो आपका पता चलेगा कि ये जो आपका ओए लाइन है वो नीचे की तरफ रोटेट किया, तो यहाँ से जो एंगल है वो माइनस थीटा होता है, क्योंकि रोटेशन ऊपर किया और नीचे किया। इसका मतलब ऊपर नीचे क्या होता है सर, इसको बताओ जरा मैथ्स की भाषा में, ऊपर नीचे क्या होता है। हाँ, आप यदि घड़ी पहनते होंगे तो घड़ी में देख रहे होंगे कि इसका जो है डायरेक्शन नीचे की तरफ आता है, घड़ी इस तरह से नीचे की तरफ चलता है। लेकिन यहाँ पे आपने रोटेशन ऊपर की तरफ करवा दिया। यानी रोटेशन यदि ऊपर की तरफ करवा दिया, यानी घड़ी के जो आप सुई का जो डायरेक्शन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट करा दिया। यानी घड़ी के डायरेक्शन के ऑपोजिट को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी यहां से समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन 2 होता है। डायरेक्शन कितना होता है, 2। ये नहीं कि आप ज्योग्राफी वाला डायरेक्शन बताने लगेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
यहाँ पे दो डायरेक्शन होता है। मैथ्स में कितना डायरेक्शन होता है? दो। एक आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, और यदि नीचे की तरफ रोटेट करवा रहे हैं यानी इसका डायरेक्शन होगा घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। कौन वाइज? क्लॉकवाइज। तो किसी भी लाइन के अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब लाइन रोटेट तो ऊपर की तरफ भी कर सकता है और नीचे की तरफ भी कर सकता है, यानी ऊपर की तरफ अगर रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे की तरफ यदि रोटेट करता है तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। यानी यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई लाइन रोटेट करेगा तो प्लस थीटा देगा, और क्लॉकवाइज में कोई भी लाइन अगर रोटेट करेगा तो कैसा देगा? माइनस थीटा देगा। तो ये आपका एंगल हो गया। एंगल में किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंगल बिल्कुल आपको क्लियर है कि अगर कोई भी लाइन है उस लाइन को आप रोटेट करवा रहे हैं, ये लाइन कैसा लाइन है? फिक्स लाइन है। अब यहां से एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल साइड या इनिशियल लाइन, और जहां पहुंचता है उसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल साइड। तो यदि किसी भी लाइन को फिक्स करते हैं उस फिक्स लाइन को बोला जाता है इनिशियल। किसी भी लाइन को बाय द वे आप फिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल। और वो लाइन जितना रोटेट किया और रोटेट करके जहां पहुंचा उसको बोलते हैं टर्मिनल। अब दोनों लाइन जहां पे मिलता है इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। दोनों पॉइंट जहां पे मिलता है, दोनों लाइन जहां पे मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। तो क्लियर हो गया? कोई भी फिक्स लाइन रोटेट किया, जो फिक्स लाइन होता है उसको इनिशियल साइड बोलते हैं, और जितना रोटेट किया, रोटेट करके जहां पहुंचा उसको हम लोग कौन लाइन कहते हैं? टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड कहते हैं। जितना रोटेट करता है उसी अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या कहते हैं? एंगल। एंगल को डिनोट किससे किया? थीटा से। जहां पे दोनों लाइन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर हो गया सारे बात? अब देखिए, रोटेट जो किया वो किस डायरेक्शन में किया? ऊपर के डायरेक्शन में किया। तो ऊपर के डायरेक्शन में रोटेट करता है, ऊपर वाले डायरेक्शन को कौन डायरेक्शन बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये लाइन नीचे की तरफ रोटेट किया, यानी नीचे की तरफ रोटेट किया, यानी इसका डायरेक्शन नीचे आ रहा है, यानी साइन कैसा हो रहा है? माइनस हो रहा है। और इसका डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो किसी भी लाइन का ये अमाउंट आप लोगों ने देखा, अमाउंट ऑफ रोटेशन देखा और डायरेक्शन देखा। अब देखिए, यदि कोई भी लाइन, जैसे क्लियर है, यहां से डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो कि अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ फिक्स लाइन। किसी भी फिक्स लाइन के अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये देखिए दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन में ये इनिशियल लाइन हो गया और ये आपका कैसा लाइन हो गया? टर्मिनल लाइन हो गया। अब ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है, यानी इसका एंगल का साइन कैसा? प्लस। नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, इसका साइन का एंगल, इसका जो एंगल का साइन कैसा हो गया? माइनस हो गया। तो दोनों तरह से दोनों फिगर को समझ गया। यानी यदि कोई भी आप एक लाइन लेते हैं तो क्लियर है कि ऊपर बढ़ते हैं तो प्लस थीटा, नीचे जाते हैं तो माइनस थीटा। तो ये कंसीडर लाइन लेते हैं, इससे आप ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाता है तो नीचे जाने के बाद क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, लाइन का रोटेशन थोड़ा सा आगे बढ़ते, एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री, ये क्या होता है? जरा आगे बढ़ते देखो, यदि कोई भी लाइन है तो इसको एक बार यदि ऊपर से नीचे रोटेट किया तो पता है कि एक बार चक्कर लगाता है, यानी एक बार पूरी लाइन यदि नीचे आया तो कितना एंगल बना दिया? 360 बना। यानी ऊपर से पूरा एक बार घूम जाता है तो कितना बना जाता है? 360 बना जाता है। अब यदि देख रहे हैं तो नीचे बढ़ते हैं तो माइनस मिलता है, तो नीचे बढ़कर पूरा घूम गया, माइनस में 360। दैट मीन्स दोनों तरफ का रोटेशन सेम है, बट डायरेक्शन चेंज होने के कारण साइन चेंज हो गया। ऊपर से आ रहे हैं तो डायरेक्शन प्लस, साइन प्लस, और नीचे से जा रहे हैं, डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो साइन कैसा हो गया? माइनस हो गया। यानी साइन बदलते, डायरेक्शन बदलते साइन बदल जाता है, लेकिन अमाउंट नहीं बदलता। दोनों का अमाउंट सेम है, यहाँ भी 360 और यहाँ भी 360। इसी बात को यहाँ पे क्लियर समझेंगे। जैसे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल थीटा। अब देखिए, यदि ये पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट को चलते हुए टोटल यदि यहाँ पहुँचते हैं तो 360 बनाता है। कितना बनाता है? 360। लेकिन ये जो आपने जो लाइन लिया, ये लाइन यहाँ ना रख के यहाँ ले चल जाइए, यहाँ लेके आ जाइए। अब आपसे कोई बोलेगा कि बताओ कि पूरा एंगल का रोटेशन कितना हुआ, तो सबको पता है कि सर एक बार यदि आप रोटेट किए हैं तो 360 बन रहा है, और ऊपर का एंगल थीटा, यानी टोटल एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 360 डिग्री प्लस कितना? थीटा। क्लियर है? सारे लोग को समझ में आ रहा है? 360 डिग्री प्लस कितना? थीटा।
क्योंकि एक बार रोटेट करवाया टोटल तो 360, यहां तक का 360 और ऊपर का थीटा, यानी पूरा इस पॉइंट से चला और एक बार रोटेट करते हुए इस पॉइंट पर पहुंचा, यानी पूरा का एंगल कितना गया 360 डिग्री प्लस थीटा। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन। अब यहीं पे इस बात को समझते हैं। बताओ नीचे से यदि रोटेट करते हो तो माइनस का 360 आता है, अब इधर आ रहा है माइनस थीटा, ठीक है, और माइनस थीटा के साथ अगर इसी पॉइंट से चले और रोटेट करते हुए यहां पहुंचे तो सबको पता है माइनस का 360 डिग्री, और यहां इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट पे पहुंचे यानी माइनस 360 और इधर है माइनस थीटा, तो टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या होगा, यानी 360 से बढ़ा हुआ एंगल आवे तो क्या कहेंगे, आप कहिएगा कि ये हो जाएगा माइनस का 360 और माइनस का कितना थीटा। यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब दोनों फिगर को ध्यान से देखिए, और दोनों फिगर को ध्यान से देखने के बाद आप मेरे को बताना कि आप क्या समझे। आप दोनों फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए क्या समझे। तो आप कहिएगा कि सर मैं तो यही समझ रहा हूं कि यहां भी रोटेशन आपका 360 प्लस थीटा है और यहां भी रोटेशन 360 प्लस थीटा है, लेकिन यहां प्लस का है और यहां कैसा है, माइनस का है। दैट मीन्स क्लियर है कि आपका जो रोटेशन है उसका डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ऊपर की तरफ से, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लस, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ है तो कैसा, माइनस। यानी दोनों जगह अमाउंट सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने का कारण क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। यानी एंगल इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, दिस इज टोटली डायरेक्शन। व्हेनेवर यू रोटेट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव एंगल, और यदि आप नीचे की तरफ से रोटेट करवाते हैं तो हमेशा कैसा मिलता, निगेटिव मिलता है, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नीचे स्तर से। फिर से एक बार देखते हैं एंगल क्या होता है। तो एंगल एक अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, कैसे लाइन का, फिक्स लाइन का, जो कि ये फिक्स लाइन है और इसको रोटेट करवाए, जहां रोटेट करके पहुंचता है उसको टर्मिनल साइड कहते हैं, और जो लाइन जो फिक्स होता है उसको इनिशियल साइड कहते हैं। जितना रोटेट किया उसी को एंगल कहते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। अब ये ओए लाइन का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, यानी ये आपका लाइन हो गया। इस लाइन से अगर आप मेजर करते हैं तो ऊपर में प्लस थीटा तो नीचे में कैसा, माइनस थीटा। अब उसके बाद देखिए यदि किसी लाइन को रोटेट करवा दिया पूरा पूरी एक बार और, यानी ये यहाँ से चला और रोटेट करा के यहीं पहुंच गया, यानी यही लाइन ओवरलैप कर जाए, तो ओवरलैप कर जाए तो पूरा पूरी एक बार घूम रहा है तो कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब इसी लाइन को आपने जो रोटेट करवाया वो नीचे की तरफ से एक बार पूरा पूरी रोटेट करवा दिया, यानी माइनस का 360 डिग्री। ये मूव करता है, जितना भी लाइन, जो ये लाइन जितना भी घूमता है ऊपर की तरफ उसको थीटा कहते हैं। और यदि आप बात करते हैं एक बार घूमने के लिए, तो एक बार घुमा तो कितना, 360, यानी 360 और ये पूरा थीटा, 360 प्लस थीटा। नीचे से देखते हैं तो एक बार रोटेट किया तो माइनस 360 और ये आ गया माइनस थीटा, यानी माइनस 360 माइनस थीटा। यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो 360 प्लस क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ रोटेशन आप लोगों का क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक एक करके पॉइंट को समझते चलेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे, टाइम दे करके समझेंगे, तब जाकर के आपका मैथ अच्छा होगा। थ्योरी पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, अगर थ्योरी अच्छे ढंग से समझ गए तो क्वेश्चन एक मोह माया, क्वेश्चन बदलते रहता है लेकिन कंसेप्ट आपका नहीं बदलता है। अब देखिए मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे मैंने बोला कि कोई भी लेंथ है, ये पेन है तो इसका लंबाई आप मीटर में, सेंटीमीटर में, आपके फीवर है तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। तो इसी तरह से हर चीज़ को मेजर करने का कुछ यूनिट होता है। तो एंगल को भी मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, वह यूनिट टोटल कितना होता है, 3 होता है, और उस यूनिट को सिस्टम कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। टोटल 3 सिस्टम होता है किसी भी एंगल को मेजर करने का। पहला सिस्टम है उसको बोलते हैं सिक्साजेसिमल सिस्टम। सिक्साजेसिमल सिस्टम, इसी को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं और इसी का जो है डिग्री सिस्टम कहते हैं, ऊपर चलन में ज़्यादा। जैसे आपको कोई बोलेगा एंगल तो आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाता है डिग्री, ऐसा नहीं है। कई लोग को तो ये भी होता है कि एंगल यानी डिग्री, उसको एंगल अगर कोई बोल दिया तो डिग्री ये समझ में करता, लेकिन जो कि ये नहीं है। एंगल बोल दिया तो डिग्री नहीं समझना है, एंगल तो एंगल है, डिग्री क्या है, डिग्री उसको मेजर करने का एक सिस्टम, यानी डिग्री एंगल नहीं है, एंगल डिग्री है लेकिन डिग्री एंगल नहीं है। डिग्री क्या है, तो एक यूनिट है। कैसा यूनिट है, तो सिस्टम है, मेजर करने का एक यूनिट है एंगल को। क्लियर है। तो यहाँ से पहला सिस्टम का नाम हो गया सिक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है, सेंटेसिमल सिस्टम। अब एक एक करके समझेंगे सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है और सिक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। कैसा सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो चलिए हल्का ब्रीफ दे देते हैं। सिक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन सिस्टम।
तो आपके माइंड में ज़्यादातर ये नाम याद नहीं रहता है, लेकिन ये वाला नाम याद रहता है, जैसे डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और कैसा सिस्टम, रेडियन सिस्टम। चलिए सबसे पहला समझते हैं। डिग्री सिस्टम। देखिए डिग्री सिस्टम क्या होता है, कोशिश करना इसको समझने का। डिग्री सिस्टम, जैसे डिग्री में क्या होता है कि डिग्री सिस्टम क्या होता है, कोई भी एक राइट एंगल ले लीजिए और उस राइट एंगल को, अगर आपसे मैं सिंपल बोलता हूं कि बताओ वन राइट एंगल कितने डिग्री के बराबर है, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री। लेकिन कभी ये आपने पूछा है कि सर वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है, क्यों होता है? किसी ने जानने का कोशिश किया? नहीं किया। ये सारा सच्चाई आज हम लोग देखेंगे। वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल क्यों, कैसे होता है, फिर पाई 180 के बराबर कैसे होता है, तो ये सारा मसला इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर कैसे होता है। तो आपको बोला जाए कि वन राइट एंगल लो, क्या लो, वन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल आता कहां से? सबको पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब इस सर्कल को 4 भागों में बांट दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक सर्किल को। तो यदि 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिए, इसका मतलब ईच एंड एवरी पार्ट कहलाता है वन राइट एंगल। वन राइट एंगल क्या होता है? तो किसी सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच एंड एवरी पार्ट वन राइट एंगल कहलाता है। तो यहाँ से टोटल कितने राइट एंगल आ गए? 9 आ गए। अब यहाँ 4 आ गए, तो 4 राइट एंगल, वन राइट एंगल आपके अनुसार 90 डिग्री, तो टोटल सर्किल 360 डिग्री। चलो ये सीखे। तो एक सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए और ईच एंड एवरी पार्ट को बोलिए वन राइट एंगल, यानी ये भी वन राइट एंगल, ये भी वन राइट एंगल और ये भी क्या हो गया आपका, वन राइट एंगल। अब देखो यहाँ से 4 राइट एंगल मिलकर के एक सर्किल बनाता है। 4 राइट एंगल मिलकर क्या बनाता है? एक सर्किल बनाता है। सर ये क्या बता रहे हो, 4 राइट एंगल मिलकर एक सर्किल बनाता है, चलो ये तो ठीक है, बट आप तो समझाना चाह रहे हैं डिग्री सिस्टम। हाँ, डिग्री सिस्टम समझाना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमको राइट एंगल समझना होगा कि राइट एंगल क्या होता है। तो सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ईच एंड एवरी पार्ट वन राइट एंगल। अब वन राइट एंगल मिल गया, तो यहां से आप क्या करो कि वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दो। कितने इक्वल पार्ट्स में बांट दो? 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दो और ईच एंड एवरी पार्ट 1 डिग्री। क्लियर हो गया? बोले हाँ सर क्लियर तो हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आपने वन राइट एंगल को 90 पार्ट्स में बांटा और प्रत्येक पार्ट को, ईच पार्ट को बोला कितना, 1 डिग्री। इसका मतलब मेरे दिमाग में एक बात आया कि वन राइट एंगल टोटल कितने डिग्री के बराबर होगा? तो आप कहिएगा 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा और ईच एंड एवरी पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। तो आज के बाद आपको कोई पूछेगा कि 1 डिग्री क्या होता है, पहले आपसे कोई 1 डिग्री बोलता है तो आप बोलते हैं कि डिग्री जो होता है वो एंगल होता है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में 1 डिग्री क्या होता है? तो वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड ईच एंड एवरी पार्ट 1 डिग्री, दैट इज वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसा 4 राइट एंगल यानी 90 इंटू 4 360 डिग्री, यानी एक सर्किल कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ये बात भी आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक सर्कल 360 के बराबर कैसे होता है। तो क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल को लिया, उस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, ईच एंड एवरी पार्ट 1 डिग्री, इसलिए वन राइट एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए डिग्री सिस्टम का काम क्या है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री मिल गया। अब एक एक डिग्री को, टोटल तो 90 है, अब इस एक डिग्री को क्या किया कि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर से देखिए, पहले तो आप ध्यान दोगे कि कितना छोटा होगा, यदि एक राइट एंगल को छोटा छोटा 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो बहुत ही छोटा हो जाता होगा। अब उस छोटे से पार्ट्स को, अगर बाय द वे ये इस तरह से ये पार्ट जो है आपका 1 डिग्री है, अब ये 1 डिग्री को क्या किया, 1 डिग्री को टोटल 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 60 पार्ट्स में। और एक पार्ट को बोलता है 1 मिनट। इसका मतलब कोई बता सकता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? तो बोलेगा जी बिल्कुल 60 मिनट होता है। बहुत बढ़िया, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट को डैश से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से देखिए, वन राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स, ईच एंड एवरी पार्ट 1 डिग्री, इसलिए वन राइट एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो टोटल
60 मिनट बना। मिनट से भी छोटा कुछ ना कुछ यूनिट होता है जो कि आप एज यूजुअल हर दिन बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? रुकिए 2 सेकंड, रुकिए 1 सेकंड, आ ही तो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मिनट से छोटा होता है सेकंड। मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड। तो अब यहां से एक नया यूनिट आता है, सेकंड। अब ये सेकंड क्या होता है? देखिए, आपने यदि 1 मिनट जाना तो 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए और फिर ईच एंड एवरी पार्ट 1 सेकंड हो जाता है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड हो गया? 60 सेकंड हो गया। कि सर ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि कोई सर्किल ले लो, उस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्रत्येक पार्ट को 1 राइट एंगल बोलो, तो यहाँ से टोटल कितने राइट एंगल मिलते हैं? 4 राइट एंगल मिलते हैं। अब ईच एंड एवरी राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। कोई भी एक राइट एंगल को पकड़ लीजिए और उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि 90 पार्ट्स हो गया। प्रत्येक पार्ट, ईच पार्ट 1 डिग्री कहलाया, इसलिए 1 राइट एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री जो मिला उसको फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और प्रत्येक पार्ट 1 मिनट होता है, इसलिए 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। फिर मिनट को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और प्रत्येक पार्ट को बोलते हैं, प्रत्येक ईच एंड एवरी भाग उसको बोलते हैं 1 सेकेंड, इसलिए 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड हो गया। ये पूरे के पूरे सिस्टम को बोलते हैं डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, डीएमएस। डिग्री सिस्टम के अंदर हम लोगों ने देखा डिग्री मिनट सेकंड के बीच के रिलेशन। यानी कोई आपसे बोलेगा कि 1 राइट एंगल में कितना डिग्री, तो बोलेगा 90 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं कौन सिस्टम? डिग्री सिस्टम बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर आपको फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ों को फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए और एक एक चीज़ों को समझते चलिए, धीरे धीरे 2 बार 3 बार आगे पीछे करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे मेरे ख्याल से जो बच्चा अगर सिंसियर मोड में देख रहा होगा तो उसको जरूर समझ में आया होगा कि डिग्री सिस्टम क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम, इसी में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। दूसरा सिस्टम है ग्रेड सिस्टम। दूसरा सिस्टम का जो नाम है वो नाम है ग्रेड सिस्टम। दूसरा सिस्टम का क्या नाम है? ग्रेड सिस्टम। अब देखिए, दूसरा सिस्टम का जो नाम होता है वो होता है सेंटेसिमल। सेंटेसिमल या इसी को बोलते हैं ग्रेड। सेंटेसिमल सिस्टम या कौन सिस्टम? ग्रेड सिस्टम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहां से सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? सबको पता है परसेंट। पता है या नहीं पता है? बोलेगा जी बिल्कुल। परसेंट का मतलब होता है, इस तरह से इसका साइन देते हैं परसेंट। ये परसेंट क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रति 100। प्रति 100 को परसेंट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, नाम से ही पता चल रहा सेंट। सेंट का मतलब 100, पर माने प्रत्येक, परसेंट प्रति, सेंट का मतलब शत, शत का मतलब क्या होता है? 100, यानी प्रति 100% होता है। यानी सेंट का मतलब यहां से क्या मिल के आ गया? निकल के आता है 100। यानी आप क्या करो कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और ईच एंड एवरी पार्ट बोलो 1 ग्रेड। क्या बोलो? 1 ग्रेड। इसलिए 1 राइट एंगल में कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। कितने लोग को बात समझ में आ गया? 1 राइट एंगल कितने ग्रेड के बराबर होता है? तो कोई बच्चा बोलेगा सर 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है। कैसे कैसे? तो 1 राइट एंगल को जैसे डिग्री सिस्टम में 90 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे थे, अब 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए और ईच एंड एवरी पार्ट 1 ग्रेड, इसलिए 1 राइट एंगल कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। टोटल 1 राइट एंगल में कितना ग्रेड होता है? ऐसे तो ये आउटडेटेड हो गया, अब आपको पढ़ना नहीं है, ये पहले के सिलेबस में होता था, अब ये आउटडेटेड हो गया। ये सबसे पहले कब आया था? जब अंग्रेज यहाँ पे आया था, फ्रेंच सिस्टम इसको कहते हैं। जब अंग्रेज पहली बार इंडिया आया था तो एक तरह से पूरे इंडिया को उन्होंने कब्जा कर लिया था। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, बहुत सारे देशों को अपने अंडर ले लिया था और हर जगह पे अपना हुकूमत चलाता था। तो हर आदमी अगर वो राजा है तो अपने अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार लोगों को ढालने का कोशिश करता है। तो इन्होंने भी सब कुछ क्या किया कि अपने अनुसार बनाने का कोशिश किया। ऐसे इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट है एक तरह से अंग्रेज का ही बोला जाता है, वो सब कुछ को 100 में कन्वर्ट किया। जैसे 1 kg 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर 1000 मिलीमीटर, यानी सबको 100 में आप देख रहे हो। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, यानी सबको 100 में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया ना कि ये डिग्री को भी 100 में कन्वर्ट कर दिया।
हम लोग पहले 90 डिग्री पे काम कर रहे थे, लेकिन जब से यहाँ पे अंग्रेज आया वो किस में बदल दिया, 100 में बदल दिया। अब जैसे ही 100 में बदल दिया तो क्या हुआ, कुछ दिन तो चला, लेकिन बाद में जब पाई आया तो पाई के साथ रिलेशन अच्छे ढंग से नहीं बना पा रहा था, इसलिए वहाँ पे ये लफड़ा खड़ा कर दिया पाई, तो बाद में ये आउटडेटेड हो गया, इंडिया में नहीं चला। लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो मैं थोड़ा सा हल्का ब्रीफ कर देता हूँ। तो सेंटेसिमल क्या होता है, सेंटेसिमल सिस्टम ये होता है, इसी को ग्रेड सिस्टम कहते हैं। ग्रेड सिस्टम क्या होता है कि 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं और 1 पार्ट को बोलते हैं 1 ग्रेड, इसलिए 1 राइट एंगल बराबर कितना ग्रेड, 100 ग्रेड। अब देखिए, अब यहाँ से 100 इक्वल पार्ट्स में एक छोटा सा पार्ट को निकाल लो, एक छोटा सा पार्ट को निकाल लो, ये आपका 1 ग्रेड है। अब इस 1 ग्रेड वाले पार्ट को फिर से 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, और आपको पता ही है, क्या पता है, डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब सेंटेसिमल में भी ग्रेड से छोटा मिनट। अब यहाँ से 1 ग्रेड में कितना मिनट होगा, 1 ग्रेड में कितना मिनट होगा, कोई बता सकते हैं? बोलेगा सर 100 मिनट होगा। क्यों 100 मिनट होगा? क्योंकि सारा कुछ 100 में चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, बिल्कुल सही, 1 ग्रेड में 100 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, मामला यहाँ पे फंस गया। तो इंडियन क्या बोलते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। चलिए ठीक है, सही हो गया। लेकिन आप जरा आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि 1 मिनट में कितना सेकंड, तो आपका जवाब 100 सेकंड या 60 सेकंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। जो मैथ नहीं पढ़े हैं वो इस तरह के जवाब देंगे कि 60 सेकंड या 100 सेकंड। आप उससे ये पूछिएगा कि किस सिस्टम की बात कर रहे हो, तो वो बोलेगा इंडियन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 60 सेकंड, जो कि आप घड़ी भी पहनते हैं तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। लेकिन वो बोल दे कि मैं ग्रेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ या सेंटेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो आपका जवाब होगा 100 मिनट, सॉरी 100 सेकंड। इसका मतलब एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, 1 ग्रेड में 100 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड, 100 सेकंड। इस तरह के सिस्टम जो भी आते हैं वो कौन से सिस्टम होते हैं, ग्रेड सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम इसको कहा जाता है। तो आज के बाद कोई आपसे 1 मिनट में कितना सेकंड की बात किया करे, तो आप उससे सीधा जवाब देना किस सिस्टम में, वो आदमी खुद ही डर जाएगा। ये तो लग रहा है कि हमसे भी ज़्यादा जानता है, सिस्टम की बात कर रहा है, तो वो उसका जवाब ये रहेगा सेंटेसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, तो आप बोलिएगा 100 सेकेंड। और अगर बोलेगा इंडियन सिस्टम या डिग्री सिस्टम, तो आप क्या बोलिएगा 60 मिनट, 60 सेकेंड यहाँ से होगा। तो 60 सेकंड हो गया 1 मिनट के बराबर डिग्री में, और ग्रेड में क्या हो गया 100। उसके बाद देखिए तीसरा जो आता है वो आता है रेडियन सिस्टम, या इसी को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। मेन आपका यही है, रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम को अगर अच्छे ढंग से समझते हैं तब जा करके आपको डिग्री और रेडियन के बीच के रिलेशन को समझ में आएगा। तो समझते हैं रेडियन सिस्टम क्या होता है। देखिए रेडियन सिस्टम क्या होता है ना, कि रेडियन सिस्टम में रेडियन वर्ड क्या होता है, एक यूनिट होता है एंगल को मेजर करने का। जैसे आप डिग्री सिस्टम ये देखते होंगे कि डिग्री क्या होता है, तो डिग्री सिस्टम में डिग्री एक तरह से यूनिट होता है किसी भी एंगल को मेजर करने का। ग्रेड सिस्टम में ग्रेड क्या होता है, तो किसी भी एंगल को मेजर करने का एक यूनिट होता है। उसी तरह से डिग्री सिस्टम में रेडियन सिस्टम में रेडियन भी एक तरह से यूनिट होता है जो किसी भी एंगल को मेजर करता है। यानी बोलेगा सर तो आपने तो मेरे को बताया था कि 1 डिग्री क्या होता है, 1 ग्रेड क्या होता है, तो इसी तरह से 1 रेडियन के बारे में बताओ क्या होता है। 1 रेडियन के बारे में समझते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको आपको मिल जाएगा आगे। सबसे पहले ये जो पढ़ा आपने डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, उस पर थोड़ा सा जो भी लिखा हुआ है आप तो पहले से जानते भी होगे, लेकिन इसको डिफिनेशन के तौर पे मैंने लिख दिया, आप इसको समझ जाओ कि इन दिस सिस्टम 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू, in this system 1 right angle is divided into 90 equal parts and each and every part is called 1 degree। बहुत बढ़िया कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट 1 डिग्री, तो 1 राइट एंगल कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। उसके बाद आगे बढ़िए, 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, मिनट पे एक डैश देते हैं। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड, सेकंड पे कितना डैश देते हैं, 2 डैश देते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा अभी। उसके बाद आते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 90 की जगह यहाँ पे कितना डिवाइड करते हैं, 100, एंड ईच एंड एवरी पार्ट 1 ग्रेड, इसलिए 1 राइट एंगल में टोटल कितना ग्रेड, 100 ग्रेड। अब आ जाओ 1 ग्रेड कितना मिनट, 100 मिनट, 1 मिनट कितना सेकंड, 100 सेकंड, सबका सब पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा। अब देखिए तीसरा रेडियन सिस्टम। अब ये भी जैसे कि मैंने बोला कि इस सिस्टम के अंदर एक तरह से यूनिट होता है किसी भी एंगल को मेजर करने का, उसी को क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। अब इस यूनिट के अंदर
आपको डिफिनेशन देना होगा 1 रेडियन क्या होता है। तो 1 रेडियन क्या होता है उसको पहले समझते हैं इधर, उसके बाद ये डिफिनेशन पे आएंगे। ये सर्किल है, सर्किल के अंदर ये सेंटर है, सेंटर ये सरकमफ्रेंस है। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। रेडियस का लेंथ कुछ भी हो, इस रेडियस के लेंथ के इक्वल एक आर्क काटो। मैंने एक आर्क ले लिया, ये आर्क का नाम हो गया ए और बी। क्या किया? तो रेडियस के इक्वल लेंथ, जितना लेंथ आपका रेडियस है उतना ही लेंथ आपका क्या होना चाहिए? आर्क का। यानी आर्क का जो लेंथ है, बाय द वे आर्क को आप डिनोट किससे करते हो? एल से। सब कोई जानता है कि आर्क को डिनोट किससे किया जाता है? एल से। तो एल का जो लेंथ होगा वो रेडियस के बराबर होगा, यानी एल का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। यानी जितना लेंथ आपने आर का माना है उतना ही लेंथ आप आर्क का मानो। यानी रेडियस का लेंथ और आर्क का लेंथ दोनों बराबर हो जाए तो ये आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा, आमतौर पे आप एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, तो ये जो एंगल बनेगा यही एंगल आपका कहलाएगा 1 रेडियन। चमक गया? कितने लोगों को चमका? तो चलो बताना कि 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन ये होता है कि जितना आर उतना एल, जितना आर उतना एल, सेंटर पे बना हुआ एंगल 1 रेडियन कहलाता है। बाकी तो डिफिनेशन तो मोहमाया है, मेन तो कंसेप्ट यही है कि जितना आपने आर लिया उतना भी एल ले लो, तो सेंटर पे हमेशा जो एंगल बनेगा हमेशा कितना रेडियन बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। यही होता है आपका 1 रेडियन का डिफिनेशन। बाय द वे आपने क्या किया कि आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और एल का भी लंबाई आपने ले लिया कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना रेडियन बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। एंगल हमेशा कितना रेडियन बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। क्यों? आप ऐसे भी यहां से एक रिजल्ट जानते होंगे, एल आर थीटा के बीच के रिलेशन, एल आर थीटा, थीटा बराबर एल अपॉन आर, थीटा बराबर एल अपॉन आर, जहां आपको पता होगा वेयर थीटा इज इन रेडियन। थीटा ऑलवेज किस में होता है? रेडियन में होता है। यानी सेंट्रल एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल ऑलवेज रेडियन में होता है। सेंटर पे बनने वाला एंगल ऑलवेज किस में होता है? रेडियन में होता है। तो 1 रेडियन में किसी को दिक्कत? ऑलवेज रेडियन को डिनोट करते हैं सी से। जैसे बाय द वे ये लिख दिया 2 के पावर में सी, तो आप इसको समझना 2 रेडियन। क्या पढ़ेंगे इसको? 2 रेडियन। एक चीज बताओ तो मेरे को, कितने लोग ये जानता है? ये मैंने क्या लिखा? क्या लिखा? कोई बच्चा बोलेगा 60 डिग्री। ये मैंने क्या लिखा? कोई बोलेगा 90 डिग्री। दोनों में क्या अंतर? इस पे टोपी पहना दिया, तो जिस पे टोपी पहना दिया जाए उसको डिग्री कहा जाता, लेकिन जिस पे टोपी ना पहना दिया जाए उसको हमेशा रेडियन कहेंगे। तो सर आपने तो बताया कि रेडियन के ऊपर सी दिया रहता है। हाँ देखिए, हायर मैथमेटिक्स में और ज़्यादा आपको यूज में आने वाला रेडियन होता है। तो रेडियन अगर ज़्यादातर यूज में आ ही जाता है तो बार बार सी लिखने की जरूरत नहीं। आप जितने भी 12th क्लास के बाद हायर मैथमेटिक्स में, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो या बीएससी में जो भी मैथ्स पढ़ना है, तो वहाँ पर रेडियन ज़्यादा यूज आता है, डिग्री बहुत ही कम हो जाता है। तो रेडियन आमतौर पे ज़्यादा यूज में आता है, तो ज़्यादा सी लिखना जरूरत भी नहीं है। अगर आप सीधा सीधी 1 भी लिख दिए, 2 भी लिख दिए, 3 भी लिख दिए, तो आपको समझा जाएगा कि रेडियन में ही है। इसका मतलब यदि 60 अगर सीधा सीधी है तो रेडियन में हो गया, लेकिन 60 डिग्री है, ऊपर में अगर 0 बैठ गया है, टोपी पहन लिया है, तो ऑलवेज किस में हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा। ये भी छोटा कंसेप्ट है, लेकिन कई बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। अब यहाँ से बताइए, ये 45 रेडियन की डिग्री, कोई बच्चा बोलेगा रेडियन। आप बताना 45 ये क्या है? तो बोलिएगा डिग्री, क्योंकि पावर 0 है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया। तो यहाँ से आप लोगों को ये बताया गया 1 रेडियन क्या होता है। तो आर्क का लेंथ और आर्क लेंथ दोनों आपस में इक्वल हो जाए, जितना आर का लंबाई उतना एल का लंबाई हो जाए, आर का लेंथ और एल का लेंथ इक्वल हो जाए, तो ये आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगा हमेशा कैसा एंगल बनाएगा? 1 रेडियन बनाएगा। यानी 1 रेडियन इज अ सेंट्रल एंगल। 1 रेडियन इज अ सेंट्रल एंगल। इसका मतलब ये है कि आर यदि बदल रहा है एल के जैसा, तो हमेशा थीटा कितना रेडियन बनाएगा? 1 रेडियन बनाएगा। चलो ये क्लियर हो गया। यही बात यहां पे देखिए, इन दिस सिस्टम द यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इन रेडियन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी एंगल को मेजर करने का यूनिट होता है उसको रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन डिफिनेशन क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। यानी जो एंगल आप सेंटर के सर्किल पे बना रहे हैं वह
अ सर्किल बाय एन आर्क, यानी एक आर्क जिसका लेंथ जो होगा इक्वल टू द रेडियस, उस आर्क का लेंथ किसके बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए रेडियस के बराबर, यानी ये जो एल हो जाए वो किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर हो जाए। तो थीटा ऑलवेज जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, 1 रेडियन बनाएगा, जिसको डिनोट करते हैं 1 के पावर c। अब देखिए ये रिमार्क जो मैंने लिखाया था, जो बताना बाकी भी था, देखिए मैंने अभी बताया था कि एल जो है और आर, एल और आर, जैसे आपने आर का लंबाई 2 लिया, एल का भी लंबाई 2 ले लो, तो थीटा हमेशा 1 रेडियन बनाएगा। आर एल और थीटा के बीच का रिलेशन समझिए, यदि आप आर यहां से 3 ले रहे हो और एल भी 3 ले रहे हो तो थीटा कितना रेडियन बनाएगा, 1 रेडियन बनाएगा। यदि आर का लंबाई 100 ले रहे हो, एल का लंबाई भी 100 ले रहे हो तो थीटा कितना रेडियन बनाएगा, 1 रेडियन। इसका मतलब यह है कि कभी भी एंगल बदल नहीं रहा है, 1 रेडियन ऑलवेज फिक्स है, चाहे आर कितना भी ले लो, एल कितना भी ले लो, लेकिन दोनों इक्वल लेना, हमेशा थीटा 1 रेडियन ही देगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन कैसा एंगल है, कांस्टेंट एंगल। और इसको अगर अच्छे ढंग से लिखना है तो लिख सकते हैं 1 रेडियन। कितना रेडियन, 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। 1 रेडियन कैसा एंगल है, कांस्टेंट एंगल है। 1 रेडियन कांस्टेंट एंगल क्यों है, क्योंकि एल और आर आपस में इक्वल हो रहा है, चाहे किसी भी लेंथ के लिए, किसी भी तरह का यूनिट मेजरमेंट के लिए ऑलवेज जो थीटा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 रेडियन मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को पता चल गया कि 1 रेडियन इज कैसा एंगल है, तो कांस्टेंट एंगल है। ये जो है एल और थीटा के बीच के रिलेशन को बताता है, ये आर है, ये एल है, ये थीटा है, तो एल और थीटा के बीच का रिलेशन थीटा बराबर एल अपॉन आर। अभी अभी मैंने बताया कि थीटा कैसा होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए, कभी भी डिग्री में नहीं होगा, थीटा आपका कभी भी डिग्री में नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का देखा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंगल क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि सर कोई भी एक फिक्स लाइन है, उस फिक्स लाइन का रोटेशन ही एंगल कहलाता है। जो फिक्स लाइन है उसको इनिशियल साइड कहते हैं, जो जितना रोटेट करके जहां पहुंचता है उसको टर्मिनल साइड कहते हैं, और जितना भी रोटेट होता है उसका यूनिट होता है एंगल, जिसको डिनोट किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। तो इस तरह से एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ फिक्स लाइन। यदि कोई भी लाइन एक बार रोटेट करता है तो 360 बनाता है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ऊपर से यानी एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो एक बार रोटेट करता है नीचे से यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका जो होता है साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब एक बार रोटेट किया और इसका एंगल इतना 360 और ये थीटा यानी 360 प्लस थीटा, यहाँ से आ गया क्या 360 माइनस थीटा, यानी एंगल में निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ये निगेटिव पॉजिटिव जब भी आता है तो किसके कारण आता है, डायरेक्शन के कारण होता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। इतना बात समझ में आ गया। किसी भी एंगल को मेजर करने का कितने सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम। पहला सिक्साडेसिमल, जिसका दूसरा नाम ब्रिटिश, और इसी को क्या कहते हैं, डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम ज़्यादा फेमस है, मतलब डिग्री को ज़्यादा ही हम लोग यूज करते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम, इसी को फ्रेंच सिस्टम, और क्या कह सकते हैं, ग्रेड सिस्टम। और तीसरा सर्कुलर सिस्टम, यानी सर्किल के अंदर लग रहा है, या तो इसी को क्या कह सकते हैं, रेडियल सिस्टम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में देखा। अब देखिए डिग्री सिस्टम, जो कि मैंने बताया कि 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट 1 डिग्री, इसलिए 1 राइट एंगल बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। उसके बाद आते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि 1 राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 पार्ट्स 1 ग्रेड, इसलिए 1 राइट एंगल 100 ग्रेड। 1 ग्रेड में 100 मिनट, इस पे 1 डैश कहते हैं। 1 डैश यानी 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड, नॉट फॉर 60 सेकंड। यहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसा है, ग्रेड है। यानी जब आपको सिस्टम की बात किया जाए तो आप उससे पूछ लेना कि किस सिस्टम में आप 1 मिनट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर वो कह देगा ग्रेड सिस्टम में बताओ कि 1 मिनट में कितना सेकंड, तो आप बोलना 100 सेकंड। आप बोलेगा डिग्री सिस्टम में बताओ तो 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए रेडियन सिस्टम। मैंने बताया कि रेडियन एक यूनिट होता है एंगल को मेजर करने का। 1 रेडियन क्या होता है, तो जितना आप आर का लेंथ ले रहे हैं उतना ही लेंथ का एल ले लो। दोनों का लेंथ, आर का लेंथ और एल का लेंथ यदि इक्वल है तो सेंटर पे हमेशा एंगल थीटा बनाएगा। वह थीटा कितना रेडियन कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। यानी एल बराबर आर, एल बराबर आर, एल इज इक्वल टू आर, ऑलवेज एंगल बनेगा वह कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। उसके बाद देखा हम लोगों ने 1 रेडियन कैसा एंगल है, कांस्टेंट एंगल है। क्योंकि कांस्टेंट एंगल इसलिए क्योंकि आर और एल जो दोनों आपस में बदल रहा है, लेकिन कभी थीटा नहीं बदल रहा है। एल और थीटा के बीच के रिलेशन, क्योंकि ऑलवेज थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल एंड मेजरमेंट का ये पहला वीडियो देखा। अगले क्लास में हम लोग
एल आर थीटा के रिलेशन के मदद से ये प्रूफ करेंगे कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री कैसे होता है। फिर हम लोग डिग्री और रेडियन के बीच के रिलेशन को समझेंगे, उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 57 डिग्री 22 मिनट 16 सेकंड, या और कुछ होता है। जितने तरह के तमाम तरह की बातें हैं वो अगले क्लास में देखेंगे और क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।